कोलाहल से मौन की यात्रा, शोर की दुनिया से शांति की दुनिया की यात्रा, अर्जन से विसर्जन की यात्रा और व्यथा से व्यवस्था की यात्रा। आपको ये शब्द सुन के अच्छा लग रहा है लेकिन चिंतन नहीं हो रहा। एक एक पर ध्यान दीजिए। जैसे चिंता जीवन में है तो यात्रा यहां से किधर ले जाइए? चिंतन में। व्यथा में है आप, पीड़ा में है, यात्रा को आगे बढ़ाइए, ले जाइए व्यवस्था में, क्योंकि व्यथा तब हटेगी जब जीवन में व्यवस्था आएगी। व्यवस्थित हो जाइए, व्यथा गई। और चिंता आई है तो चिंतन में अपने आप को लगाना शुरू कर दीजिए। खुद के साथ मीटिंग कीजिए, परेशानी क्यों आती है उसके ठीक ढंग से प्लानिंग करो कि क्यों आती है, ये कारण ढूंढकर उसका निवारण शुरू कर दीजिए। चिंतन से चिंता जाएगी और व्यवस्था से व्यथा जाएगी, और प्रदर्शन से कल्याण नहीं होगा, आत्मदर्शन से कल्याण होगा। भोग की जिंदगी आनंद नहीं देगी, योग की जिंदगी आनंद देगी। आपके कोलाहल से आपको शांति नहीं मिलेगी, मौन में उतरने से शांति मिलेगी। तो अपनी यात्रा को भगवान से जोड़ना शुरू कर दीजिए, आप देखें कल्याण शुरू हो गया। तो आप पहले ही सोच लीजिए कि भूलोक से शिवलोक की यात्रा शुरू हो गई मेरी। कायरता को मैंने वीरता में बदल दिया है। अब भागना छोड़ दिया है, जागना शुरू कर दिया है। जिंदगी से भाग नहीं रहे, अब जागने की तरफ चल पड़े हैं। तो इसको कहते हैं योग युक्त हो जाना। इसे कहा जाता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग गए हैं। प्रयोग भी उस तरह से, किस तरह से भगवान से मिला जा सकता है, कैसे भगवान की तरफ चला जा सकता है। और ये ध्यान रख लीजिए कि आप भगवान की तरफ चलें तो इसका परिणाम यही है कि जिंदगी में आपकी शांति आ रही है, तृप्ति आ रही है, संतुष्टि आ रही है, धन्यवादी हो गए, मुस्कुराहट से भर गए, मधुरता से युक्त हो गए, ज्यादा तृप्त और ज्यादा खुशहाल अनुभव करना। भक्ति आपको एकदम अलग दुनिया में लेकर जाती है। भक्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि उदास हुए बैठे हैं या थोड़ी देर के लिए कीर्तन भजन किया और उसके बाद घर में आ गए लेकिन फिर वैसे के वैसे रहे। आपको कनेक्ट होना है भगवान से और उसके आनंद को अपनी ओर खींचना है। आपके नियम में एक चीज आ जानी चाहिए। वो क्या? कुछ दिन, एक सप्ताह का आप नियम बना लीजिए कि इन दिनों मैं चुंबक बन गया हूं प्रसन्नता का। पूरे ब्रह्मांड से मैंने प्रसन्नता को अपनी तरफ खींचना है। अब प्रसन्नता को खींच रहे हैं आप, खुश रहना, मुस्कुराते रहना है और मुस्कुराहट का कारण बनना है, अपनी भी दूसरों की भी। तो आप ये देखेंगे अगर आपका मन इधर लग गया, जैसे आप किसी से बात कर रहे होते ना, कोई हंसने की बात सुनाने लग जाए, दूसरे को भी हंसने की बातें याद आने लगती हैं क्योंकि आप वातावरण बनाने लगे। फिर उसने एक सुनाई तो आपको दो याद आने लग जाती हैं, फिर आप और सुनाते हैं। और उसके बाद तो ये होता है कि वो आधा पौना घंटा आपका ऐसा आनंद में बीतता है, न जाने कहाँ कहाँ की हंसने की बातें शुरू हो जाती हैं। और जब आप हंसते जाते हैं फिर तो छोटी सी बात पे भी हंस रहे होते हैं क्योंकि आपका चुंबक जुड़ गया प्रसन्नता से। प्रसन्नता से अपने आप को जोड़कर एक सप्ताह तक का अभ्यास कर लीजिए। मुझे खुश रहना है और खुश रखना है। अब बीच बीच में वो स्थितियां आएंगी कि आपका मूड बिगाड़ेंगे, फिर से अपने आप को ठीक करो और फिर से मुस्कुराहट शुरू कर दीजिए। और अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो ये ध्यान रख लेना, दुनिया की हर चीज आपको हंसाने की कोशिश करेगी। और अगर आपका ध्यान गुस्से में है, किसी को दी एक गाली, दूसरे ने डबल करके पहुंचा दी आपकी तरफ, आपको फिर एकदम 4 गाली एक साथ याद आती हैं और फिर गालियों का आदान प्रदान, क्योंकि आपका ध्यान जिस चीज पर चला गया वही चीज आपकी तरफ लौटने लग गई।
तो उस चीज पर ले जाओ जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। जहां आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं वहीं अपना ध्यान लगा लीजिए और पूरी ऊर्जा उधर लगा करके वही चीज अपनी तरफ खींचना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। आज से ही शुरुआत कीजिए। एक चाइना में एक संत हुए हैं, बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। उनको मानने वाले चाइना में 1.5 करोड़ के लगभग आज भी हैं। उनका नाम था कन्फ्यूशियस। वहां के लोग उनको कुंग फुत जू के नाम से जानते हैं। और बहुत बड़े चिंतक थे और बड़ा कुछ उनके बारे में लिखा गया। उनसे किसी ने पूछा कि आप मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, कैसे संभव है ये? आदमी सब चाहते हैं खुश रहें, लेकिन खुश रहना आसान तो नहीं है, आप कैसे रह लेते हैं? बोले मैं सुबह सुबह एक वाक्य दोहराया करता हूं। बड़ी गहरी बात कही उन्होंने। बोले मैं हर दिन अपने से पूछता हूं, आज फिर एक नया दिन है, क्या इरादा करते हो, क्या वायदा करते हो, दुखी रहने का या खुश रहने का? तो फिर मैं अंदर से आवाज देता हूं, नहीं दुखी रहने का तो वायदा है नहीं, है तो खुश रहने का। बोले तो फिर मुस्करा, और शाम तक मुस्कुराते ही रहना है और सोने तक मुस्कुराहट कायम रखनी है। कि बस मैं सुबह सुबह पूछ लेता हूं अपने आप को, हाँ बोल आज कैसे जियोगे, क्या इरादा है, रोने का, हंसने का, मुस्कुराने का? तो अंदर से आवाज आती है, मूड कैसा भी लेकिन मुस्कुरा करके ही जीना है। तो इसलिए मुस्कुराता हूं, क्योंकि वायदा कर लेता हूं रोज। अब ये बात आप भी पकड़ के देखिए, रोज पूछ लीजिए अपने आप को कि दिन फिर से शुरू हो रहा है, एक अवसर फिर दिया भगवान ने जीने का। हो सकता है कोई दिन ऐसा आए कि बस उस दिन सूरज को देख ही ना पाए। तो अगर भगवान ने आज फिर एक अवसर दिया है तो वायदा करो अपने साथ, रोने के लिए है दिन या मुस्कुराने के लिए है? क्या तय करते हो, क्या वायदा करते हो? तो वायदा कर लेना, नहीं हंसते हुए ही, मुस्कुराते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए, उसकी नेमतें और उसके वरदानों को गिन गिन कर आनंदित होते हुए दिन को मनाना है। आज खुश रहने का वायदा करना है, तो आपकी तरफ प्रसन्नता आएगी। और बीच बीच में परीक्षा होगी कि ऐसी स्थिति है, अभी मुस्कुराओगे क्या? तब भी मुस्कुराना। और ऐसे ही एक तिब्बती लोगों की गाथा आती है। वो 3 हंसने वाले संत थे, बहुत खुश रहते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कैसे खुश रह लेते हो? तो क्या कहते थे, बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। और वो बोलते थे हमारा उपदेश भी यही है। तो वो मार्केट में जाएं और लोगों के बीच जाकर खड़े हो जाएं, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसें। लोग उनकी तरफ देखें फिजूल हंस रहे हैं तो फिर उनकी तरफ देखकर उन्हें पागल समझें, फिर लोग थोड़ा मुस्कुराएं, फिर जोर जोर से हंसें, और फिर उनकी तरफ देखकर ये हंसें, और उसके बाद फिर जमघट इकट्ठा हो जाए और जैसे ही 15-20 आदमी इकट्ठे हो गए, ताली पर ताली मारे, जोर जोर से हंसे, उसके बाद ये कहे चलो हो गया काम, आगे चलते हैं, आगे वालों की तरफ चलते हैं। आगे चले गए, अगले चौराहे पर जाके खड़े हो गए, वहां जाके फिर एक दूसरे की तरफ देखा, जोर जोर से ताली मारी, जोर जोर से हंसे। लोगों ने आके कहा मामला क्या है, फिर वो भी उनको देखकर हंसे, और ऐसे ही 40-50 इकट्ठे हो गए। और फिर जैसे सारे हंसने लगे और फिर वहीं से निकल जाए, यहाँ का भी काम हो गया, चलो आगे चलते हैं। लोग जाकर पूछें बात क्या है, तो उसके यही कहते हुए सुनते, जिसने कहा बात क्या, तो फिर वो हंसे जोर जोर से। ये बात पे हंसना चाहता है, यहाँ तो बिना बात के हंसा जाता है। अगर बात पे कोई हंसेगा तो जिंदगी में हंस ही नहीं सकता। उनका नाम ही रख दिया लोगों ने, 3 हंसते हुए संत।
हंसे, मुस्कराएं। शुरुआत हो सुबह की उनकी तो मुस्कराते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे को देखकर हंसें। भोजन करें तो जोर जोर से देखकर हंसें। एक दिन एक संत ने 2 दातुन अपने पास रख ली। एक इस्तेमाल की, एक संभाल के रख ली। दूसरा संत ने देखा, उसकी दातुन देख देख के जोर जोर से हंसे। दूसरा आ गया, वो भी देखकर हंसे। अब पहले वाला कहता क्यों हंसता है? बोले आज तक तो भगवान ने सारा सब संभाल के रखा, कल किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसकी फिक्र ही नहीं की। आज पहली बार देखा ये आदमी हंसना भूल गया, जोड़ने की चिंता में पड़ गया, इसलिए देखकर हंसी आ रही है। उसने दांतुन फेंक दी। जिसने आज के लिए दी है वो कल भी देगा, और जो कल के जोड़ने की चिंता में पड़ गया वो कभी हंस ही नहीं सकता, वो मुस्कुरा नहीं सकता। उसको तो हर समय रहेगा कल की फिक्र कर ले, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। अब रोज ये लोग उसको टोकें। इसने एक दिन दातुन संभाल के रख ली थी, और थोड़े दिन ऐसे गुजरे कि जब वो मर गया बेचारा। जैसे मरा, एक कागज लिखा मिला। कागज पे लिखा था मुझे नहलाना मत, और मेरे कपड़े भी जैसे मैंने पहन रखे हैं ये ऐसे ही रखना, उतारना भी नहीं। अब ये दोनों जोर जोर से हंसे और कहें बड़ा कंजूस आदमी निकला, अपने कपड़े भी साथ ले जाना चाहता है, कपड़ों में भी कुछ छिपा रखा होगा, और नहाना भी नहीं चाहता। उन्होंने कहा जिंदगी भर हंसी बाटी है, अब हंसते हंसते विदाई देते हैं इसको। लेकर जा रहे थे, लोग भी साथ साथ इकट्ठे हो गए, शहर भर के लोग। 3 हंसाने वाले, हंसने वाले, खुश रहने वाले, आनंद के यात्री तीनों आज विदाई, तीनों में से एक विदाई ले गया, चलो छोड़ने चलते हैं। वैसे ही आनंद मनाते हुए जा रहे हैं। सबसे कहें कि भाई आनंद की यात्रा में था ये व्यक्ति, इसलिए आंख में आंसू मत लाना, क्योंकि रुलाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। हंसाने वाला एक था, खुश रहने वाला एक व्यक्ति था, तो तुम भी आनंद मनाते हुए उसको विदाई दो। जैसे ही उसको चिता पर रखा, आग लगाई गई, चारों तरफ से लोग घेर के खड़े हुए थे। और लोगों की आदत है जब ऐसी घटना होती है तो उदास होने लग जाती हैं आंखें। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों की भी, इन दोनों महात्माओं की भी हंसी जो हर समय रहती थी वो रुक गई। जोड़ी टूट गई, 3 लोगों की थी। तीनों का में से आज 2 रह रहे हैं। जाने वाला जा रहा है। चिता में जैसे ही आग जली और इतने जोर से उसमें धड़ाम धड़ाम की आवाजें आनी शुरू हुई, जोर से जैसे बम फट गया हो ऐसी आवाज आई, धमाका आया, और फिर फुलझड़ी छूटनी शुरू हुई। और जो झटका लगा एक साथ लोगों को, और फिर लोगों को ध्यान में आया ये तो अपने मरते समय पटाखे वटाखे अपने अंदर भर के लेके आया था कि आखिर में भी झटका दे के जाऊंगा। और उसके बाद जो ताली बजा के लोग हंसे, सबके मुंह से एक ही बात निकली, मरते मरते भी हंसा कर गया है, रुला कर नहीं गया है, उसे जीना आता था। कहाँ ध्यान आपका, आनंद में, रोने में, दुख में, या खुश रहने में? जहां भी अपना ध्यान लगा लोगे वही चीजें आपकी जिंदगी में आकर जुड़ जाएंगी। हमारा ध्यान तो बढ़ता ही रहता है, फोकस किस चीज पर है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना फोकस अपने भगवान में, भगवत्ता में जोड़ लीजिए, और वहाँ का जो ऐश्वर्य है वो जीवन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव जो जीवन में जुड़ा हुआ है उससे इसी जन्म में मुक्ति पाने की चेष्टा करो, जिससे
अगला जन्म जो है वो जन्म परमात्मा के धाम ले जाने वाला हो जाए। मतलब ये जन्म जो है आपको परमात्मा से जोड़ने वाला बन जाए, ये नहीं कि आप फिर दुनिया में दुख भोगें। कहते हैं जिसको कर्मों को ठीक ढंग से करना आ गया उसको योगी कहलाने का अधिकार मिल गया। बुद्धि की समता चाहिए। अब ये बुद्धि की समता क्या है, ये समझने की बात है। बुद्धि की समता ये है कि जैसे ही आपको किसी भी तरह की कोई चीज दुनिया की प्रभावित कर गई, गुस्सा, अहंकार या ईर्ष्या या बदले की भावना, दिमाग उसी में लगने लग जाता है फिर, और वही जतन ढूंढता है आदमी के दूसरे को कैसे मैं परेशान करूं, इसने मुझे तंग किया तो मैंने इससे बदला लेना है, और दिमाग उधर ही लगेगा। भगवान ये कहते हैं ये बुद्धि तुम्हारी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सारे जितने भी जीव मात्र हैं सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है, और ये बुद्धि का ही प्रभाव है जिसके कारण इंसान सभी पशु पक्षी कीट पतंगों के ऊपर राज करता है। ये बुद्धि अगर गलत तरफ लग गई, जैसे शकुनी ने भड़का कर आग लगा कर सारे कौरवों को विनाश की तरफ लाकर खड़ा कर दिया, और भगवान कृष्ण ने निराश मन को भी और भटकते मन को भी सबके ठीक करके सही दिशा में लाके खड़ा कर दिया, तो परिणाम क्या हुआ? राज्य तो मिला ही, लेकिन राज्य मिलने के बाद प्रजा सुखी हुई, धर्म राज शुरू हुआ, धर्म का राज्य शुरू हुआ। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित है। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।